नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। पाकिस्तान में 9 शहरों में अभी तक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। जब से जैसे जैसे पीपीटी बना रहा हूँ तैसे तैसे कोई ना कोई शहर ऐड होता चला जा रहा है। अब तक 9 शहरों में अटैक हो चुका है और ये अटैक बताया जा रहा है ड्रोन अटैक है। सीरियल ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं, जगह जगह पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं और धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया है। और ये भी न्यूज आ रही है कि भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर ही अटैक कर दिए हैं, तो मतलब आगे भी इनका कुछ नहीं होना है। जो भी चाइनीज एयर डिफेंस के भरोसे बैठे थे, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि फुल फ्लेज वार छिड़ चुकी है साथियों, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका फेज 2 चल रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर आप इसके बाद कुछ करते हो, ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया उसके बाद कहा था अगर इसके बाद कुछ भी हरकत करते हो तो बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। मतलब पिछली बार 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने अटैक किया था। भारत ने साफ कहा था कि हमने किसी भी सिविलियन को नहीं अटैक किया, किसी भी सिविलियन को नहीं टारगेट किया, ना ही कोई आर्मी के कैंप वगैरह को टारगेट किया है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत दिखाई पुंछ में, जो भारतीयों की, जो सिविलियंस की हत्याएं की वहां पर गोलीबारी करके, उसके बाद भारत बिल्कुल आग बबूला हो गया है। और भारत की सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए यहाँ पर अपने एक लांस नायक शहीद हो गए हैं, दिनेश कुमार जी। और इनकी शहादत जो है ये खाली नहीं जाएगी। भारत ने पुंछ का भी बदला लेना अब शुरू कर दिया है। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानियों ने दोस्तों अटैक किया था, और वो गन फायरिंग से किए हुए थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर है, बहुत ज़्यादा करीब है एलओसी के, तो वहाँ पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे वो लोग। लेकिन देखिए, सिविलियंस पर अटैक करना एक वार क्राइम माना जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये कहा गया है, कोई भी दुनिया का कहीं भी युद्ध होता है, आप देखते हो हमेशा कि अगर कोई सिविलियन होता है तो उस पर अटैक नहीं किया जा सकता है। ना ही कोई हॉस्पिटल को टारगेट किया जाता है, ना ही कोई स्कूल्स वगैरह को, या जो धार्मिक साइट्स होती हैं, धार्मिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, इन सब पर अटैक नहीं किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर गुरुद्वारे पर अटैक किया। 15 से ज़्यादा नागरिक, जो आम नागरिक हैं, उनको इन्होंने निशाना बनाया, और इसके बाद भारत आग बबूला हो गया। और भारत आग बबूला ऐसा हुआ कि आप देखो, जब से मैं पीपीटी बनाना शुरू किया ना, कि मतलब पहले तो सुनाई दिया, समझ में आया कि लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुए। पहले 2-3 जगह लाहौर में हुए ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, अफरा तफरी मच गई वहां के नागरिकों को। बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला कि यहाँ पर सायरन भी नहीं बज पाया। जब ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद सायरन ये लोग बजा रहे हैं। इतना निकम्मा इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद फिर पता चला कि पाकिस्तान में देखिए और जगह हुआ, कराची में हुआ, फिर यहाँ पर रावलपिंडी में हुआ, 6 अदर सिटी में हुआ। उसके बाद आते आते पता चला कि 9 से 10 सिटीज में अब तक हो गए हैं। और ये जो ब्लास्ट हुए हैं 9 शहरों में, आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से सिटीज हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुए हैं। तो रावलपिंडी में, अटक में, चकवाल में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इसके अलावा बहावल में, मियानो में, शोर में, कराची में, मतलब हर जगह इनका हो रहा है। ये कुछ भी जगह इनका सेफ नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि इसी साइड हो रहा है, इस साइड क्या है? भाई इस साइड ये पाकिस्तान है ही नहीं आज के टाइम पर, है ना। रियलिटी यही है कि पाकिस्तान जो बचा है वो यही कुल बचा खुचा है। इधर जो बलूचिस्तान है ये खुद ही इनके खिलाफ है, अलग होना चाहता है। और बलूचिस्तान भी लगातार उनकी आर्मी वगैरह पर अटैक कर रहा है। तो भारत यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ से इनको घेर करके मार रहा है। और उधर अफगानिस्तान भी इंडिया के ही साथ है, और अफगानिस्तान इधर से ये खैबर पख्तूनवा की साइड से इनको घेर रहा है। तो मतलब पाकिस्तान इतना ही बचा हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में लगातार अटैक्स हो रहे हैं। और ये अटैक्स ड्रोन की मदद से हो रहे हैं। मतलब अब ड्रोन ने खेला करना शुरू कर दिया है। और इनका इनका एयर डिफेंस तो इतना, समझो कि ये चाइना, वही बात है कि चाइना पर डिपेंड रहोगे तो क्या होगा। इनका एयर डिफेंस इतना रद्द है कि आप देखो ड्रोन तक को नहीं पकड़ पा रहा है। अपनी मिसाइलों ने क्या कमाल किया आपने देखा वहां पर। ये लोग ना सिर्फ एक चीज में जीत सकते हैं, वो है फेक न्यूज में। फेक न्यूज बहुत अच्छे से फैलाते हैं सोशल मीडिया पर रोज। ये मतलब 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी कोई इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ रहेगा, इंडिया का ही, मान लो इंडिया में ही कोई क्रैश हो जाता है एक्सरसाइज करते होते, 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो सब फोटोज उठाकर डालेंगे कि ये देखो ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वो है। उसके बाद बताएंगे ये तो राफेल है ना। राफेल अभी साफ साफ सुरक्षित, राफेल जो है इतनी ताकतवर है। राफेल मैं आपको बता दूं कि राफेल एक साथ 200 टारगेट को कर सकता है, हिट निशाना बना सकता है। उसके बाद भी उनको चकमा देकर निकल सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है राफेल। और राफेल टेस्टेड है। मतलब ऐसा नहीं कि राफेल जो है वो अभी तक धरा था, किसी ने यूज़ नहीं किया। देखिए चाइनीज ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हमेशा मार क्यों खा जाते हैं? चाइना कभी कोई वार करता नहीं, उसने अपने हथियारों को कभी टेस्ट किया नहीं है। लेकिन
अमेरिकी वेपन हो या फ्रेंच वेपन हो, इन सब की टेस्टिंग बहुत सारी दुनिया के देश जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में देशों में जंग चल रही है, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल ये टेस्टेड चीज़ें हैं। राफेल की क्या ताकत है, इनको अंदाज़ा लग गया उस दिन रात में जब 9 ठिकानों पर भारत ने टारगेट किया, और आज तो ये लोग ड्रोन की भी ताकत देख लिए। और अभी तक देखो, अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि कौन सा ड्रोन से अटैक किया गया है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि इजरायली ड्रोन है वो जो इंडिया यूज़ कर रहा है। खैर, जब तक उसकी ऑफिशियल यहाँ पर पुष्टि नहीं हो जाती, मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा ड्रोन है वो। खैर, आप देखो यहाँ पाकिस्तान के 3 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो भी भारत ने तबाह कर दिए हैं। तो पाकिस्तान में 3 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। इन्हें तबाह करने में देखिए हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है भारतीय सेना के द्वारा। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकायदे न्यूज़ वेबसाइट और ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट जो हैं उनकी ही मदद से दिया जा रहा है, कोई भी जिससे आप बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाएँ, कोई फेक न्यूज़ पर ना जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी सिर्फ एक ही चीज़ में जीतते हैं, वो है फेक न्यूज़ फैलाने में। सोशल मीडिया पर आप जाओगे ना आज के टाइम पर, ट्विटर पर, तो ये लोग बहुत बुरी तरीके से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि मैंने 10 राफेल को 5 राफेल को मार दिया। एक तो इनका आंकड़ा फिट नहीं होता है, कभी बात बताते हैं 5 राफेल, कभी कहते हैं 3 राफेल 2 सुखोई, कभी कहते हैं 10 राफेल, और कभी कहते हैं कि 12 ड्रोन मार गिराए। तो ये लोग बस फर्जी अपना फैला रहे हैं, जबकि वहाँ की, अब देखो सोशल मीडिया पर वहाँ के नागरिक की भी वीडियो आ रही है, जो वहाँ की पब्लिक है वो वीडियो बना रही है, वो बता रही है कि भाई इंडिया से ही अटैक हो रहा है लगातार, और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि उनको कोई तकलीफ हो रही है। वो लोग आ रहे हैं, अटैक करके मिसाइल दगा करके चले भी जा रहे हैं, यहाँ से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब धरे के धरे रह गए हैं, और अब तक जो बचा खुचा एयर डिफेंस सिस्टम था भी इनका, वो भी तहस नहस कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। क्योंकि भारतीय सेना ने बताया था कि तुम दोबारा ऐसा हरकत मत करना, अगर दोबारा ऐसा हरकत किए तो फिर बहुत बुरी तरीके से अंजाम देखने को मिलेगा। इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने पुंछ पर अटैक कर दिया, पुंछ पर फिर से सिविलियन को मार दिया। एक बार सिविलियन मारे थे तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अभी वो ऑपरेशन सिंदूर ये सोचे कि हो गया, खत्म हो गया, पुंछ पर अटैक किए। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब तक आतंकवाद का तहस नहस नहीं कर देंगे अच्छे तरीके से, तब तक ये जारी रहेगा। अभी उनके 100 आतंकवादी से ज़्यादा मारे गए थे, ये रक्षा मंत्री जी ने कहा था अभी कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी कम से कम उनके मारे गए थे। अब उसमें आतंकवादी में हो सकता है हाफिज सईद भी निपट गया हो, क्योंकि मसूद अजहर तो सामने आया, हाफिज सईद सामने नहीं आ रहा है। प्लस एक और कुछ, मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अब ये चीज़ें कुछ दिन बाद खुल करके निकल कर सामने आ जाएगी कि कौन मरा था। क्योंकि ना कुछ ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो बिल्कुल शॉकिंग हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का सेना प्रमुख, सब अपने अपने तरीके से वहाँ पर जा करके जनाजे में शामिल हुआ है। ऐसा कोई एक व्यक्ति मरा है, मतलब आप समझो कि जितने लोग भी आतंकवादी मरे हैं उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति था, कोई एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण पर्सनालिटी था कि पूरी सेना गई थी वहाँ पर, शामिल हुई थी जनाजे में। उसके बाद सेना प्रमुख के द्वारा असीम मुनीर का, प्रेसिडेंट का, इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, इन सब की तरफ से, और जनाजे में जो फूल वगैरह जाता है, माला उनका, वो सब गया हुआ था। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो टारगेट हुआ है। अब कोई बहुत बड़े में और क्या हो सकता है, वहाँ पर या तो आतंकवादी बड़े होते हैं या तो सेना प्रमुख होते हैं बड़े। सेना प्रमुख अभी जिंदा है, और ये मसूद अजहर भी अभी जिंदा है, वो सामने आ गया, उसके परिवार के 10 लोग मर गए हैं। लेकिन अब अभी हाफिज सईद का कुछ अता पता नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है हाफिज सईद ही इस हमले में निपट गया हो। आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कौन गया। लेकिन इतना तो पक्का है कि इतनी ये बुरी तरीके से बिलबिला रहा था, बिल्लियों की तरह रो रहा था कि इससे अच्छा होता कि मैं ही मर जाता, ये बंकर में छुपा था, नहीं तो फिर तुम ही चले जाते, है ना। इसके परिवार के 10 लोगों का, 4 बहनों का, फूफा ताऊ, इनके पता नहीं कौन कौन थे, ये जो ऑपरेट कर रहे थे उस मरकज में, वो पूरा सब तबाह हो गए और सब चले गए हैं। फिलहाल अब तक क्या क्या हुआ है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद जो है जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल अथेंटिक सोर्स से आपको अथेंटिक जानकारी मिलेगी, कम समय में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। देखिए अभी क्या हुआ कि शुरुआत से शुरू करें अगर, तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 नागरिक मारे गए थे भारतीय, और ये 2600 जो है धर्म के नाम पर यहाँ पर मारने का इन्होंने प्रयास किया, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हो पाए इंडिया में। फिर भारत ने 7 मई को ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अगेन भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन फिर पाकिस्तानी सेना ने भारत के पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की, जिससे 15 प्लस आम नागरिकों की मृत्यु हो गई। और अब न्यूज आ रही है कि लाहौर समेत 6 या कहें, अब जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 9 शहरों में ड्रोन अटैक की बातें आ रही हैं। अब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा मामला कि कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ है। आज के टाइम पर पूरा पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है, पूरे पाकिस्तान में सायरन बज रहे हैं, और सब ये लोग को तो नींद वगैरह वैसे ही नहीं आ रही होगी कि क्या कर दिए हैं। अब इनके सामने फिर से वही एक चारा बचेगा कि सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, और भारत जो भी चाहता है, जो भी चीज़ें चाहता है, पीओके चाहे लाहौर चाहे, भारत को ये सौंप दें आराम से चुपके से। इस पर आपका क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सबको इस समय यूनाइटेड रहना है और अपने देश के साथ खड़े रहना है। कोई जात पात नहीं, कोई धर्म वो वगैरह नहीं, कोई पार्टी वगैरह नहीं। आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है कि ओवैसी का इस समय मतलब इतना पुख्ती से खड़े हुए हैं ना कि मतलब सैल्यूट करने का मन कर रहा है। आप देखोगे इस टाइम पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को अकेले बंदा पूरा झाड़ा हुआ है। खैर चलिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।